एक 12 साल का लड़का जिसका राज्य छिन गया, जो सालों तक भटकता रहा और फिर सिर्फ 12,000 सैनिकों के साथ हिंदुस्तान पर हमला कर देता है। सामने थे 1 लाख सैनिक और 1,000 हाथी, लेकिन फिर भी जीत उसी की होती है। ये कहानी है बाबर की। 1494 मध्य एशिया का छोटा सा राज्य फरगाना और उसका नया शासक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। उम्र सिर्फ 12 साल। बाबर खुद को तिमुर का वंशज मानता था और उसका सबसे बड़ा सपना था समरकंद पर राज करना। 1497 में बाबर ने पहली बार समरकंद पर कब्जा किया, लेकिन सत्ता की दुनिया में सपनों से ज्यादा ताकत चलती है। उज़्बेक सरदार शैबानी खान लगातार शक्तिशाली हो रहा था। 1501 तक शैबानी खान ने बाबर को फिर हरा दिया। बाबर ने समरकंद जीता, फिर खो दिया, दोबारा जीता और फिर दोबारा हार गया। धीरे धीरे वो सब कुछ खो चुका था, राज्य, सेना और अपना घर भी। अब बाबर सिर्फ नाम का बादशाह था, न स्थिर सेना, न कोई सुरक्षित जगह। फिर 1504 में उसने काबुल पर कब्जा कर लिया और वही उसका नया ठिकाना बना, लेकिन उसका दिल अभी भी समरकंद में था। 1511 में उसने शाह इस्माइल की मदद से एक बार फिर समरकंद हासिल किया, लेकिन 1512 में वो उसे हमेशा के लिए खो बैठा और यहीं उसे एहसास हुआ, अब मध्य एशिया उसका नहीं रहा। अब उसकी नजरें मुड़ी हिंदुस्तान की तरफ। उस समय भारत बहुत अमीर था, उपजाऊ जमीन, भरे हुए खजाने, लेकिन राजनीति पूरी तरह बिखरी हुई थी। दिल्ली पर शासन था इब्राहिम लोदी का, लेकिन उसके अपने अफगान सरदार उससे नाराज थे। पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोदी ने बाबर को भारत आने का निमंत्रण दिया। 1524 में बाबर ने पूरी तैयारी के साथ पंजाब में प्रवेश किया। यहाँ तक कि मेवाड़ का शक्तिशाली राजपूत शासक राणा सांगा भी चाहता था कि बाबर आए, इब्राहिम लोदी को हराए और वापस चला जाए। लेकिन बाबर सिर्फ हमला करने नहीं आया था, वो आया था साम्राज्य बनाने। अगले भाग में देखिए एक ऐसी लड़ाई जिसने भारतीय इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया।